अस्सलाम वालेकुम बेटे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। इसके बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दे रखी है, वो हमसे ये डिमांड करता है कि बताएं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं कि उन दो मैट्रिसेस को आप आपस में एडिशन कर सकते हो। अब सबसे पहले बेटे मैं कहता हूं हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए 2 1 -1 3। एक मैंने मैट्रिक्स लिखी, दूसरी ई, वो आपके पास है बेटे -1 1 0 2। कोई सी दो मैट्रिसेस बेटा ऐड तब होती हैं जब उसके अंदर बेटे दोनों मैट्रिसेस, हम उन दो मैट्रिसेस को आपस में एडिशन कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम। अगर किसी भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनकी एडिशन कंफर्मेबल है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड या जमा भी नहीं कर सकते बेटे। देखते हैं बेटे, सबसे पहले हम इस मैट्रिसेस का यानी ए का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर आपके पास इसका आएगा m/n। ये ऑर्डर की जनरल फॉर्म है। m से मुराद बेटे नंबर ऑफ रोज। इसमें रो की तादाद कितनी है इस ए मैट्रिक्स के अंदर? 1 2 दो रोज हैं। कॉलम की तादाद कितनी है बेटे? 1 2 दो कॉलम है बेटे। अब इस मैट्रिसेस का हम ऑर्डर चेक करते हैं, ई मैट्रिसेस का। इसमें भी बेटा हम जनरल फॉर्म पहले रिप्रेजेंट करेंगे m/n। इसमें रो आपके पास है 2 और इसके अंदर भी कॉलम आपके पास मेरे बच्चे 1 2 दो मौजूद है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप लिखेंगे बेटे A and E are conformable for addition, यानी एडिशन के लिए ये कंफर्मेबल है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास एक और मैट्रिसेस है, एक और दो मैट्रिसेस है हमारे पास। एक बी है, इसको बेटे पार्ट 1 का नाम दे देता हूं, इसको पार्ट 2 का नाम दे देता हूं। बी की कीमत बेटा गिवन है 3 1 जी बेटे। एक और है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास है डी। इसके अंदर भी एलिमेंट है 2 + 1 3। डी की कीमत आ जाएगी बेटे 2 + 1 3 और इधर भी आपके पास 3 मौजूद है। अब आया कि ये दोनों मैट्रिसेस ए और डी, बल्कि बी और डी बेटा ये दोनों आपस में जमा हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे पास फार्मूला वही है। सबसे पहले आपने इसकी ऑर्डर फाइंड आउट करना है इसका, m/n। हमारे पास इसके अंदर जो रो की तादाद है 1 2 और जो कॉलम की तादाद है वो आपके पास है 1। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आ गया आपके पास बेटे 2/1। इसी तरह हम इस मैट्रिसेस का भी बच्चे ऑर्डर चेक करेंगे m/n। और बेटे इसमें रो आपके पास है 1 2 और कॉलम आपके पास है ओनली 1। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास आ गया बेटे 2/1। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो कंफर्मेबल है। तो बी और डी को आप ऐड कर सकते हैं, बी एंड डी की एडिंग हो सकती है बेटे। ये बेटा किसी भी दो मैट्रिसेस की अगर हमें एडिशन चेक करनी हो कि वो आपस में जमा हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसका बेसिक फार्मूला यही है कि आप उनका ऑर्डर चेक कर लें। अगर जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है आप उनको जमा कर सकते हैं और जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है आप उनको जमा भी नहीं कर सकते। इसी तरह बेटे को और मैं आपको दिखाता हूं। मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है सी। सी के अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 1 0 2 -1 1 -2। एफ एक मैट्रिक्स है बेटे, उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1।
सबसे पहली बात, ये जो सी मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 1 -2, एफ बेटे हमारे पास आ जाएगी 3 2 1 + 1, ये आपके पास बनता है बेटे 2 माइनस का 4 3 + 2 ये 5 2 + 1 जमा करूंगा ये आपके पास आ जाएगा 3। अब हमसे ये पूछता ये है बेटे कि C और F ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। मैं आपको इसका फार्मूला बता चुका हूं कि आप इन दोनों का ऑर्डर चेक करो, अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों की एडिशन हो सकती है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों की एडिशन हो ही नहीं सकती। सबसे पहले बेटे हम C का ऑर्डर चेक करते हैं बेटे। ऑर्डर हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म होती है m/n। m से मुराद नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 1 2 3, और कॉलम हमारे पास इसके हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। अब F मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। अब उसका ऑर्डर क्या आता है बेटे, अगर उसका ऑर्डर भी यही आ जाता है तो हम कहेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी एडिशन हो सकती है। अगर ऑर्डर चेंज आएगा तो हम कहेंगे इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती। तो देखते हैं बेटे इसका ऑर्डर m/n। m इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, इसमें रो 3 है तो m की कीमत आ जाएगी 3, कॉलम इसके भी 2 है तो n की कीमत आ जाएगी 2। तो साबित हुआ बेटे ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे C and F आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।